कहा है नहीं होती, शेरों की होती है, एक शेर काफी अख्तर ईमान। बारिश भाई आपने अपने आप को शेर कौन से मुसलमान को बोला नाम लेके? चलो बताओ किसको बोला? बताओ। मैंने आपको बोला आप भी मुसलमान हो, दाढ़ी टोपी वाले, आपको मैंने भेड़ बकरी बोला, आपको मैंने भेड़ बकरी बोला, आपको क्या बोला? नहीं बोला। आपने कहा मुसलमान आपने कहा ये भेड़ बकरी है, गिनती शेरों की होती है, भेड़ बकरियों की नहीं होती है। आपने ये जुमला इस्तेमाल किया है। मुसलमानों पे कहा गया। बारिश भाई हो गई बात, बारिश भाई बात कह दी आपने, आपने बात कह दी, आपने बात कह दी कि खुद को आपने शेर कहा और मुसलमानों को भेड़ बकरी का, जो आपके पीछे पीछे बेवकूफों की तरह घूम रहे हैं। अरे हम तो मुसलमान नहीं है क्या? हम मुसलमान नहीं है क्या? ये देखिए एक मिनट बारिश भाई, एक सेकंड रुक जाइए। बारिश भाई एक सेकंड रुकिए। मौलाना अंसार रजा आपको कह रहे हैं, मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं बारिश पठान ने मुसलमानों को भेड़ बकरी कह दिया, और खुद ही अंसार रजा साहब मुसलमानों को बेवकूफ कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वोट दिया, बड़ी अच्छी बात कही। ये बेवकूफ बना करके घूम रहे हैं उनको। मैं ये कह रहा हूं ये बेवकूफ समझते हैं मुसलमानों को। बात वो है। अब आ जाइए मेन बात पे। अरे आप मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं अपने आपको बेवकूफ समझ रहा हूं क्या? अरे मैं भी तो मुसलमान हूं, क्या मैं अपने आपको भेड़ बकरी समझ रहा हूं? क्या मैं अपने आपको बेवकूफ समझ रहा हूं? बिहार का मुसलमान किसको वोट देगा? बिहार का मुसलमान किसको वोट देगा, किसको वोट नहीं देगा, ये बिहार के मुसलमानों के विवेक पर है। और है कि हमको किसके साथ, आप टीवी पे बैठ के ये कहे कि हमारे साथ वो आए जो बीजेपी को हराए, यही तो बीजेपी की जीत है। यही तो भाजपा चाहती है कि आप ये कहो कि बीजेपी को जो हराए उसको साथ। अरे आप ये कहो कि हमें अपने कैंडिडेट जिताना है। अरे तो ये क्या मतलब? आप बीजेपी के इंटरनली मदद कर रहे हैं ये कह करके बीजेपी को जो हराए वो हमारे साथ आए। क्यों भाई? बारिश पठान साहब यही गेम है आपका कि जो बीजेपी को हराए वो हमारे साथ आए। यही गेम है आपका। अरे आप बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? आप ये कहो कि हमें अपने कैंडिडेट को जिताना है और हम तरक्की चाहते हैं, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप ये बात कहते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, तब आप समझ लो कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। बिहार की जनता मानक जी इस बात को जानती है कि दुनिया हिंदुस्तान से जो नफरत, हिंदुस्तान में जो नफरत का बाजार गर्म है, उसे कौन खत्म कर सकता है। उस नफरत के बाजार को खत्म करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि बिहार की जनता मूड बना चुकी है। और ये जो नचाने और नचने वाली बात कर रहे थे ना, कि ये घमंड के उंगलियों पे नचा रहे हैं नीतीश कुमार मेरी जनता को। अब की बात, और अभी तो रुको, नीतीश कुमार को क्लाइमेक्स चक्कर कटाएगी ऐसे, जानते ना, ऐसे चक्कर कटाएगी, ऐसे नचाएगी। और अमित शाह ने तो नचा ही दिया। आप कुछ भी सपोर्ट करते रहो, अमित शाह जी नचा के चले आए उनको। यही अमित शाह है। अमित शाह को समझने की कोशिश कीजिए, गुजराती दिमाग है, आपको खेल कर देंगे, शिंदे से भी बुरा अक्षर कर देंगे आपकी। नवल जी मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मौलाना साहब अभी वारिस पठान को कह रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए जब एकजुट हो जाते हो तो बीजेपी की मदद करते हो। अरे आप भी तो बीजेपी को दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं, और कहा गुजराती कर रहे हैं। अब आप गुजरातियों का अपमान नहीं कर रहे हैं बोल के गृह मंत्री जो है गुजराती दिमाग नहीं है सर, गुजराती दिमाग नहीं है, गुजराती दिमाग नहीं है, इसमें क्या अपमान हो गया? तो गुजराती दिमाग क्या घुमाने वाला होता है? गुजराती दिमाग घुमाने वाला होता है? गुजराती दिमाग नहीं है। क्या होता है गुजराती दिमाग? क्या होता है गुजराती दिमाग? जो देश के साथ क्या होता है मुझे समझाइए ना, गुजराती दिमाग क्या होता है? अरे सर, गुजराती दिमाग ये होता है कि धर्म के नाम पे 3 चुनाव जीत लिए। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ना मौलाना साहब बिल्कुल नहीं। ना पूरे प्रदेश की सारी जनता को ना बिल्कुल